हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पार्ट यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टॉपिक को लेकर आपके साथ हैं। तो आइए, आज हम सीखेंगे कि आखिर वर्बल कम्युनिकेशन के बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक, और नाम से ही पता चलता है। गैर मौखिक को हम लोग अशाब्दिक भी बोलते हैं। तो अगर पूरे वीडियो में कहीं अशाब्दिक लिखा हुआ हो तो घबराइएगा मत कि नॉन वर्बल गैर मौखिक संचार को कहाँ अशाब्दिक संचार कह रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का उपयोग नहीं होता। हैरानी हुई जानकर कि अरे, जब शब्द ही नहीं होंगे तो आखिर कम्युनिकेशन कैसे होगा। स्ट्रेंज ना। क्या है कि अक्सर हम लोग अपनी बातों से तो संचार करते हैं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करते हैं। तो गैर मौखिक जो संचार है, अशाब्दिक संचार, वो ज्यादातर इसी चीज पर फोकस करता है। हम गैर मौखिक संचार में शरीर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शरीर की भाषा यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज। इसमें हम लोग आवाज की टोन, बोलने की लय या पिच, इन सब पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए एक बारी हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि अशाब्दिक संचार संचार का ही रूप है जो शब्द का प्रयोग नहीं करता, यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये आमतौर पर शरीर की भाषा से जुड़ा हुआ है। हालांकि अशाब्दिक संचार में मौखिक संचार का उपयोग करने का तरीका भी शामिल होता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के तरीके से आपसे बातचीत करने का तरीका है। गैर मौखिक संचार जो है वो हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार के साथ इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हम लोग, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि आवाज की टोन के साथ साथ आपकी बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। तो वो क्या है बाकी चीजें? अशाब्दिक संचार में हम लोग अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। आपके चेहरे पर हंसी आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा, आपके चेहरे का गर्व आपके जो भी टॉपिक है, अगर वो मुद्दा बहुत सेंसिटिव है तो उसकी गंभीरता को दिखाएगा। यानी कि आपका अकेला एक चेहरा 100 तरीके से बातें कर सकता है। किसी के हंसने पर अगर आप हंसे नहीं तो लोग आपको घमंडी बोल देते हैं, या लोग आपको पागल भी बोल देते हैं कि अरे, इतना सही जोक जो सबको समझ में आया, इसे तुमको समझ में क्यों नहीं आया। या तुम कहोगे कि नहीं नहीं, समझ में तो आया, पर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, अरे तुम तो हंसे ही नहीं। तो यानी कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं ना। कोई आपको दुख बता रहा है और आप उस समय हंस जाइए, फिर देखिए सामने वाले को, उस समय पर आप नहीं हंसेंगे क्योंकि आप उस समय की, उस मामले की गंभीरता को समझकर आप खुद से अपने अंदर उस बात को अमल करते हैं, जिसमें आपका दिल और दिमाग इस तरीके के साइन देता है कि यहाँ हंसना नहीं है, यहाँ दुख के इमोशंस को रिप्रेजेंट करना है। राइट। जब आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, हमारे चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल जाती है। ठीक। और जब हम लोग खुश होने का भी एक पूरा अलग अलग स्टेज होता है। किसी चीज में हम मुस्कुरा रहे होते हैं, किसी चीज में हम बहुत सिर्फ हंस रहे होते हैं, यानी कि आप बहुत स्लाइटली दांत दिखाने वाली स्माइल। किसी में हम बहुत जोर से हंस रहे होते हैं। हाँ। जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपने एक्सप्रेशन से, कभी आपने देखा होगा बच्चों को हम लोग कभी कभी बोलकर नहीं डरा रहे होते हैं, उन्हें अपनी आंखों से डरा रहे होते हैं, और वो बच्चे समझ जाते हैं। यानी कि ये जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, जिसमें हम लोगों ने बोला कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। दूसरा आता है आई कांटेक्ट। आप जानते हैं
किसी से आंखों से आंखें मिलाकर बात करने से आपकी बॉडी में एक तरीके का साइन यानी सिग्नल जाता है कि आप सामने वाले के आंखों में आंखें डालकर जो देख रहे हो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। पर फिर भी मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, क्योंकि हर कोई आपको ये सिखाएगा कि आई कांटेक्ट बनाकर बात कीजिए। पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आई कांटेक्ट कब नहीं बनाना है, कब आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, किस तरीके से आप आई कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कंटिन्यूटी में आई कांटेक्ट एक तरीके का गलत सिग्नल जाता है उससे, ठीक है, सामने वाले पे। यानी कि अ, जब आप अपनी बात को किसी के सामने सिद्ध करना चाहते हो, उम्म, बहुत ही छोटी सी बात कि कचरा फेंकना इधर उधर गलत आदत है। आप देख रहे हो कि आपका पड़ोसी कचरा बार बार फेंक रहा है, पर वो आपकी बहुत इज्जत करता है और आप उसके पास गए हैं, आपने उसको कचरा फेंकने के बारे में हिदायत दी कि देखिए सर, आप इस तरीके से कचरा इधर उधर मत फेंकिए, इससे सोसाइटी में गंदगी होगी। अगर आप इस बात को उससे आंखों से आंखें मिलाकर नहीं कह रहे हैं तो वो कल को वापस से कचरा फेंकेगा। पर अगर आप उससे ये बात आंखों से आंखें मिलाकर कह रहे हैं और आपके चेहरे पर एक बेहद गंभीर एक्सप्रेशंस हैं, तो वो इस मामले की गंभीरता को पूरी तरीके से समझेगा। वो आपको देख पाएगा कि आप उसकी इस बात पर डोमिनेट कर रहे हो, क्योंकि वो इस समय पे गलत है और आप इस समय पे सही। यहाँ आपका आई कांटेक्ट जो है वो आप में कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। राइट। नंबर दो, सिचुएशन नंबर टू, आपकी टीचर्स आपको समझा रहे होते हैं, ठीक है। आप कभी नोटिस कीजिएगा आज के बाद से कि जब आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है तो आप अपने टीचर्स की आंखों में आंखें डालकर देखते हो, और इससे टीचर्स के पास सिग्नल जाता है कि ये बच्चा समझ पा रहा है। राइट। मैं आपके अगर सामने हूं और आप मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं या मैं आपके साथ आई कांटेक्ट बना रही हूँ, तो ये दोनों में कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ। यहाँ आई कांटेक्ट जरूरी होता है। सिचुएशन नंबर तीन, जब आप जॉब करने जाते हैं, वहां पर आप अपने बॉस के साथ अगर कोई आइडिया डिस्कस कर रहे हैं जो कि कंपनी के लिए या आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और इस डिस्कशन में या इस प्रेजेंटेशन में, स्पेशली जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तब आई कांटेक्ट बनाकर अपनी बात को रखिए। ये ना सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव साइन देगा, बल्कि आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको ग्रोथ भी दिलवाएगा। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तब भी आप आई कांटेक्ट बनाकर अगर अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना टैलेंट, अपने स्किल्स के बारे में बता रहे हैं तो जरूर आप आई कांटेक्ट बनाकर बात कीजिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। पर आई कांटेक्ट कहाँ नहीं बनाना है, आप जब गलती करते हैं, आपने घर में एक कांच का ग्लास रखा था वो तोड़ दिया, आपने इस बात को माना कि वो आपने तोड़ा है, लेकिन अगर अपनी माता से, पिता से ये बात आप आई कांटेक्ट बनाकर बोलेंगे तो दिक्कत रहेगी। यहाँ पर आपको आई कांटेक्ट नहीं बनाना है। यू नीड टू ब्रेक योर आई कांटेक्ट विद योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता से उस समय वो बात करने में आई कांटेक्ट को रोकना है, यानी आंखों से आंखें मिलाकर नहीं करना है बात। जब आपको कोई समझा रहा हो, आपकी ग्रोथ के लिए आपको एडवाइस कर रहा हो कि आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, तो जो आपने किया वो गलत, यानी कि गलती बताते हुए आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो, तब आपको आई कांटेक्ट में थोड़े से चेंजेस लाने हैं। जब आपको बता रहे कि आप ये कर सकते हो, तब आप उनसे आई कांटेक्ट मिलाइए। जब वो आपको कहेंगे कि आपकी गलती है, सो यू नीड टू ब्रेक दैट कांटेक्ट विद योर बॉस। आपको जरूरत है उस समय पर जब आपकी वो गलती गिना रहे हैं, तो आप कुछ देर के लिए आई कांटेक्ट तोड़कर नीचे की तरफ देखिए, क्योंकि इससे आप एक गेस्चर दे रहे हैं कि यस सर, आई अपोलोजाइज, मैं अपनी गलती मान रही हूँ या मान रहा हूँ, मुझसे गलती हुई। और आप वापस से जब आई कांटेक्ट करोगे तो ये आपके पर्सनालिटी में अपलिफ्ट होने का एक गेस्चर देते हैं, एक साइन देते हैं कि आपने अपनी गलती मानी, जिसमें आपने कुछ नहीं बोला है, अपने मुंह से कोई शब्द नहीं बोले, पर कोई आपको समझा रहा है, आपने थोड़ी देर के नीचे देखा और फिर वापस उठकर उनको हाँ बोला। बिना कहे शब्दों से आपने इस चीज को कन्वे किया कि आप
उनकी बात को सुन पा रहे हैं, उनकी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि आपने आई कांटेक्ट कब बनाना है, कब नहीं बनाना है। इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आओगे तब आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा। राइट। कुछ चीजों पे बहुत रिजिड होके मत आई कांटेक्ट कीजिए कि अब तो इनको बस देखते रहना है, देखते रहना है और देखते ही रहना है। सामने वाला कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो आपसे ही कांटेक्ट नहीं करेगा। लाइक अगर आप भीड़ में हैं और आप शुरू से लेकर अंत तक आई कांटेक्ट बनाए जा रहे हैं स्पीकर्स के साथ, तो वो जो बोलने वाला इंसान है वो थोड़ा सा आपसे दाएं या आपसे बाएं देखने की कोशिश करेगा। तो ऑलवेज बैलेंस विद दिस स्किल्स। ओके, आप हमेशा इस बात पर एक बैलेंस बनाकर रखिए कि कब क्या कैसे करना है। तीसरा आता है मूवमेंट्स या आपके पोजीशन, बॉडी पोस्चर का, जो आप अपने शारीरिक शरीर को आप अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट करते हो। आप किसी सीरियस बात पर जब आपको कोई समझा रहा है और आप अपने हाथ बांध कर बैठ गए हैं, तो ये पोजीशन जो है वो एक गलत साइन देता है। राइट। जब भी आप कुछ सीखने की प्रक्रिया में हो, आप हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल अलग ढंग से करेंगे। आप अपने हाथों को फोल्ड नहीं करेंगे। राइट। आप जब भी अपने सीनियर के सामने बैठे हो या बहुत ही फॉर्मल डिस्कशन हो, तो आप अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठेंगे। राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपका बॉडी पोस्चर है। आ, इसके बाद आता है आपका फिजिकल अपीयरेंस। इसमें अपीयरेंस में क्या आता है, आपका हेयर स्टाइल आएगा, यानी कि आपने किस तरीके से बाल बनाए हैं, आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, आपने किस तरीके का कलर पहना है। राइट। तो इससे आप बहुत जल्दी जज कर लिए जाएंगे। हमने देखा है कि शादी ब्याह में हम लोग एक अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, हाँ, चमक धमक वाले। पर क्या ऐसे कपड़े हम लोग अपने स्कूल्स में पहनकर जाते हैं? क्या ऐसे कपड़े हम लोग अपने ऑफिस में पहनकर जाते हैं? नहीं ना। तो यानी कि हर जगह, हर मुद्दे पर जब आप अपनी बात रखने जाते हैं, तब आपको अपने अपीयरेंस का ध्यान रखना है। आप स्कूल जा रहे हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनेंगे प्रॉपर, आपके जूते अलग होंगे, आपका सामान ले जाने का बैग अलग होगा, आपके बाल अलग तरीके से बने होंगे। आप उसमें स्टाइल नहीं मारेंगे। राइट। आप बहुत सिंपल बनकर जाएंगे। यही आपके घर में आप अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आपने बैठना है, उठना है, खाना है। आपका हेयर स्टाइल बहुत रिजिड नहीं होगा। लाइक आप लड़कियों को अगर देखो तो दो चोटी बहुत टाइट बांधे हुए होते हैं, लेकिन घर आकर अगर आप कूल इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आप रिलैक्स करना चाहते हो, तो बाल खोलकर एक हल्की पोनीटेल बना लेते हैं। ठीक। अ, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो ऐसे में आप पहनेंगे बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े, फॉर्मल कपड़े, यानी कि शर्ट्स, सूट, साड़ी। ठीक है। आपका हेयर स्टाइल बहुत फैंसी नहीं बना होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिसमें आप जो हो अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट्स गेन कर सकते हो। ठीक है। कलर बहुत मैटर करता है। आपको कहाँ डार्क कलर पहनना है, कहाँ लाइट कलर पहनना है, कहाँ उजला कलर पहनना है। ठीक है। कहाँ कलर के साथ कढ़ाई या बाउंड जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको इन्हीं चीजों पर जज कर रहा होता है। ठीक है। हम लोग जब तक घर में हैं इन सब चीजों को हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने पर यही चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है। चौथा आता है, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट है हमारा गेस्चर। हम किसी चीज पर अपने हाथों को, अपनी गर्दन को, अपनी पूरी बॉडी को या चलने के हैबिट्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। आप किसी मैसेज को कितने जल्दी से जल्दी सामने वाले तक कन्वे कर सकते हो, वो आपके गेस्चर्स पर भी डिपेंड करता है। राइट। तो छोटी सी चीज, छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज है, जब हम ये छोटा बोल रहे हैं तो हमने गेस्चर क्रिएट किया है अपने हाथ से। अगर इसी को आप बोलते छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज, तो सुनने वाला तो कंफ्यूज हो जाता कि आप इशारा तो बड़ी चीज का कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं छोटी सी चीज। समझ पा रहे हैं आप? बार बार बोलते टाइम अपने कपड़ों को ठीक करना,
अपनी घड़ी को ठीक करना, अपनी कड़ी के साथ खेलना, कुछ लोग अपने इयररिंग्स के साथ खेलते हैं, बालों के साथ खेलते हैं, तो दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओके, ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। आप जिस बातों को कह रहे हैं, अपने हाथों की मूवमेंट्स का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा मूवमेंट्स ना हो कि आपकी आवाज, आपकी बात, आपके गेस्चर्स के आगे ही रुक कर रह जाए। ठीक है, आप हल्का चलते हुए बोल सकते हो, हल्का बॉडी को इधर उधर मूवमेंट करते हुए कर सकते हो। अगर आप एक से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो, 5 से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो, तो आपको जरूरी है कि सबके साथ आई कांटेक्ट करके, सबकी तरफ हाथों को दिखाकर आप बात करेंगे। राइट। तो कम्युनिकेशन का ये पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक्स चीजें जानी है, ये यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक कही गई मेरी एक एक बात को और डिटेल में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे और खुद के एक्सपीरियंस को एक जगह लिखेंगे कि आपने कितनी बारी लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया, लेटर्स में आपने किस किस तरीके से लिखना शुरू किया, ईमेल्स में आपने किस किस तरीके से लिखना शुरू किया। क्या आपने कभी इस चीज को नोटिस किया कि हाँ, आप कब सेंडर बन रहे हो कम्युनिकेशन में और कब रिसीवर बन रहे हो, या बीइंग अ सेंडर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि रिसीवर तक वो मैसेज को कैसे कन्वे करना है, एक बात को कहने के क्या क्या तरीके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप इन सारी बातों को लिख भी रहे होंगे और दिमाग में समझ भी रहे होंगे। हम फिर से मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कितना हेल्पफुल ये वीडियो लगा। थैंक यू सो मच।